मैं महादेव शिव, जो इस सृष्टि के सृजनकर्ता और संहारक हूँ, आज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। यह समय कोई साधारण क्षण नहीं है। यह समय विशेष है क्योंकि मैं आज तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो भी प्रयास किए हैं, जिन कठिनाइयों का सामना किया है और जिस तरह से अपने कर्मों में निष्ठा दिखाई है, उससे मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। सुनो मेरे प्रिय, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता है जिसे तुमने अब तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति और सत्य से अवगत कराने आया हूँ। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। तुम इस संसार में एक महान उद्देश्य के साथ आए हो और तुम्हारे कर्म और आचरण इस उद्देश्य की ओर तुम्हें ले जा रहे हैं। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं, वे केवल तुम्हें उस उच्चतम सत्य तक पहुंचाने का मार्ग थे। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, वह दिव्यता है जो इस संसार में महान कार्य कर सकती है। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश हो जिसे मैंने स्वयं सृजित किया है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन मैं आज तुम्हें उस सत्य से अवगत कराने आया हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे हृदय की गहराई तक कंपन होगा। तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने विशेष उद्देश्यों के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। यह कोई साधारण जन्म नहीं है। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर अनुभव, हर चुनौती एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम किसी साधारण यात्रा पर नहीं हो। तुम्हारा जीवन एक महान यात्रा है जो तुम्हें अद्वितीय उपलब्धियों और आंतरिक शांति तक ले जाएगी। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने अपने जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीख लिए हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी असली पहचान के बारे में पूरी सच्चाई से अवगत होना चाहिए। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जिसे इस संसार में कुछ बड़ा और महान करने के लिए भेजा गया है। यह सत्य जानकर तुम्हें एक नई दृष्टि प्राप्त होगी और यह दृष्टि तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगी। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता है जो इस संसार की सीमाओं से परे है। तुमने अब तक शायद यह महसूस नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हारे हर कर्म में, हर विचार में और हर भावना में वह शक्ति समाहित है जो पर्वतों को हिला सकती है और समुद्रों को शांत कर सकती है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो क्योंकि तुम उस ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा हो जिसे मैंने स्वयं रचा है। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता है कि तुम अपनी असली पहचान को समझो और उसके अनुसार कार्य करो। तुम्हारा जीवन एक दिव्य योजना का हिस्सा है और इस योजना में तुम्हारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शायद अब तक तुमने खुद को केवल एक साधारण इंसान समझा होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ इस धरती पर आए हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो केवल उन लोगों में होती है जिन्हें मैंने विशेष कार्यों के लिए चुना है। इस सत्य को जानने के बाद तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और तुम उस मार्ग पर चलोगे जो तुम्हें तुम्हारी पूर्णता तक ले जाएगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए हैं, वे तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराने के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी हुई उस शक्ति को पहचानो और उसका सही उपयोग करो। तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है,
और अब समय आ गया है कि तुम इस सच्चाई को समझो और इसके अनुसार अपनी दिशा को निर्धारित करो। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारे भीतर एक महान आत्मा का निवास है। यह आत्मा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि इस संसार के लिए एक महान सेवा करने के लिए आई है। तुम्हारी शक्ति असीमित है और इसे केवल तुम्हारे विश्वास और संकल्प की आवश्यकता है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी इस असीमित शक्ति को पहचानो और उसका सही दिशा में उपयोग करो। तुम्हारे जीवन की चुनौतियाँ केवल तुम्हारी परीक्षा थीं। वे इस बात का संकेत थीं कि तुम किसी साधारण यात्रा पर नहीं हो, बल्कि एक महान कार्य के लिए तैयार किए जा रहे हो। अब जब तुम्हें यह सत्य ज्ञात हो गया है, तब तुम अपने जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत कर सकते हो। तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी आंतरिक शक्ति के साथ तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य महान है और आज मैं यह सुनिश्चित करने के लिए आया हूँ कि तुम इस सत्य को पूरी तरह से समझो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो और अब समय आ गया है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करो और इसके अनुसार अपने जीवन का मार्ग तय करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्रिय, और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हो रही है और यह यात्रा तुम्हें उस लक्ष्य तक ले जाएगी जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस संसार में परिवर्तन ला सकती है। बस अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और तुम्हें अपनी असली पहचान का ज्ञान होगा। याद रखो मेरे प्रिय, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम उस दिव्यता का अंश हो जो इस संसार को नई दिशा देने के लिए आई है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी असली पहचान को समझो और अपने जीवन का मार्गदर्शन उसी के अनुसार करो। नमः शिवाय। मैं महादेव हूँ, सत्य का शाश्वत रक्षक, असत्य का नाश करने वाला और धर्म का रक्षक। आज मैं तुम्हारे पास विश्वास और ईमानदारी का संदेश लेकर आया हूँ। ऐसे गुण जो एक अच्छे जीवन की नींव रखते हैं, एक ऐसा जीवन जो ईश्वर द्वारा निर्देशित हो। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि इस संदेश में शाश्वत ज्ञान का सार है। विश्वास और ईमानदारी वे स्तंभ हैं जिन पर तुम्हारा जीवन खड़ा होना चाहिए। विश्वास न केवल मुझ में, बल्कि अपने आप में, अपने उद्देश्य में और जिस यात्रा पर तुम हो उसमें भी। न केवल दूसरों के साथ, बल्कि अपने आप के साथ, अपने विचारों, अपने कार्यों, अपने इरादों के साथ ईमानदारी से जीना तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के सच्चे सार तक ले जाएगा। विश्वास के बिना तुम संदेह की अराजकता में खो जाते हो, ईमानदारी के बिना तुम झूठ के भ्रम में फंस जाते हो। विश्वास तुम्हारा मार्गदर्शक प्रकाश है। जब तुम जीवन की अनिश्चितताओं से गुजरते हो तो विश्वास ही तुम्हें जमीन पर रखता है। जब तुम्हारे आसपास की दुनिया हिलती है और चुनौतियां आती हैं, तो याद रखो मुझ में और ईश्वरीय योजना में तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हो सकता है कि आपको हमेशा अपने आगे का रास्ता साफ साफ न दिखे, लेकिन आस्था आपके कदमों का मार्गदर्शन करेगी। मेरे द्वारा आपके लिए बनाई गई योजना पर भरोसा रखें। आपके सामने आने वाली हर बाधा, आपके द्वारा झेला जाने वाला हर तूफान आपके विकास का हिस्सा है, आपकी आत्मा की परीक्षा है। जान ले कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जब ऐसा लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ हो गई है, तब भी जब आप गहरी निराशा के क्षणों में होते हैं, मैं आप पर नजर रखता हूँ, उद्देश्य के साथ परीक्षणों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता हूँ। लेकिन सिर्फ आस्था ही काफी नहीं है। आपको ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। ईमानदारी आपकी आत्मा की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। ईमानदारी के जरिए ही आप खुद को ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय के साथ जोड़ते हैं। जब आपके विचार, शब्द और कार्य सामंजस्य में होते हैं,
तो आप सच्चाई का जीवन जीते हैं, ऐसा जीवन जो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होता है। झूठ के प्रलोभनों से प्रभावित न हो, क्योंकि हर झूठ, हर छल आपको आपके सच्चे स्व से और मुझसे अलग करता है। ईमानदारी का मतलब सिर्फ दूसरों से सच बोलना नहीं है, इसकी शुरुआत खुद से सच बोलने से होती है। खुद को पूरी तरह से जाने, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां, अपनी इच्छाएं और अपने डर। सिर्फ खुद को समझकर और स्वीकार करके ही आप ईमानदारी की राह पर चल सकते हैं। हिम्मत से अपने सच का सामना करें और आप उनमें मुक्ति पाएंगे। झूठ में आराम से जीने से बेहतर है कि कठोर सच को स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि सच ही सच्ची आजादी का एकमात्र रास्ता है। ईमानदारी के बिना आस्था अंधी है और बिना आस्था के ईमानदारी कमजोर है। साथ में वे एक शक्तिशाली शक्ति बनाते हैं जो आपको अपने उच्चतम स्व की ओर ले जाती है। आस्था आपको कठिनाइयों को सहने की शक्ति देती है, जबकि ईमानदारी सुनिश्चित करती है कि आप ईमानदारी के साथ ऐसा करें। अस्थायी लाभ के लिए अपनी ईमानदारी से कभी समझौता न करें, क्योंकि हर बेईमानी आपकी आत्मा को कमजोर करती है और आपको मेरी कृपा से दूर करती है। दूसरों के साथ अपने व्यवहार में ईमानदारी को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बनाएं। सच बोलने के परिणामों से न डरें, क्योंकि सच मेरे ईश्वरीय नियम के अनुरूप है। जब आप ईमानदार होते हैं तो आपको न्याय या प्रतिशोध से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप धार्मिकता के प्रकाश में चलते हैं। जो लोग धोखा देते हैं, जो हेरफेर करते हैं, वे अंततः अपने झूठ के बोझ तले दब जाएंगे। लेकिन जो ईमानदारी से जीते हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़े रहते हैं। मुझ पर तुम्हारा विश्वास अटूट होना चाहिए, क्योंकि मैं शक्ति और मार्गदर्शन का शाश्वत स्रोत हूँ। जब तुम मुझ पर अपना भरोसा रखते हो तो जान लो कि मैं तुम्हें कभी गुमराह नहीं करूँगा। तुम जो भी चुनौतियों का सामना करो, उनका ईमानदारी और विश्वास के साथ सामना करो और तुम उन पर विजय पाओगे। तुम्हारी यात्रा पवित्र है और अपने दिल में विश्वास और अपने कार्यों में ईमानदारी के साथ तुम वह शांति और पूर्णता पाओगे जिसकी तुम्हें तलाश है। मेरे बच्चे, इसे याद रखो, विश्वास और ईमानदारी जीवन की इस यात्रा में तुम्हारे सच्चे साथी हैं। उनके साथ तुम्हें किसी भी बाधा का सामना करने का साहस, सही विकल्प चुनने की बुद्धि और गरिमा और अनुग्रह के साथ अपने मार्ग पर चलने की शक्ति मिलेगी। सत्य से मत डरो, क्योंकि सत्य मेरा सार है। और अपने विश्वास में डगमगाओ मत, क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे भीतर की दिव्य क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। संदेह के क्षणों में जब दुनिया तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेती है, तो इस सत्य पर लौट आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद उन लोगों को मिलता है जो ईमानदारी से चलते हैं और अटूट विश्वास के साथ जीते हैं। मुझ पर और खुद पर भरोसा रखो। जान लो कि तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा सच और तुम्हारा विश्वास तुम्हें तुम्हारे भाग्य की पूर्ति की ओर ले जाएगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द रहती है। विश्वास में चलो, ईमानदारी से काम करो और तुम्हें हमेशा मेरी सुरक्षा और मेरा आशीर्वाद मिलेगा। ओम नमः शिवाय।